हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज हम करने वाले हैं हमारा ईवीएस 2 का चैप्टर 9 जिसका नाम है सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, देखो यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले आपको क्रिश्चियन थॉमसन इंट्रोड्यूस्ड अ मेथड फॉर क्लासिफाइंग प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड एंटिक ऑब्जेक्ट्स। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, क्रिश्चियन थॉमसन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो क्रिश्चियन थॉमसन है, इन्होंने एक नया तरीका लाया है। किसके लिए वो तरीका लाया कि प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स, जो कलाकृतियां रहती थी पहले के समय की, उसको, और जो एंटिक ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो सामान रहते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करना है, इसका उन्होंने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया। अब देखो सेकंड का, द कॉपर एज वॉज द एज ऑफ मेनी इन्वेंशंस एंड रैपिड चेंजेस। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, कॉपर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो कॉपर एज था, जो ये युग था, इस समय में बहुत सारे इन्वेंशंस और बहुत सारे लगातार चेंजेस हुए, ठीक है, किसमें, हमारी दुनिया में, ओके। थर्ड क्या है, इट इज जनरली एग्रीड दैट द व्हील वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द पॉटर्स। क्या बोल रहे हैं, क्या यहाँ पे आपका आंसर क्या, देखो पॉटर्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये माना जाता है कि व्हील का सबसे पहला इस्तेमाल पॉटर्स ने किया था। पॉटर्स कौन होते हैं, जो लोग ये मिट्टी का मटका ये सब बनाते हैं ना, वो लोग होते हैं। तो देखो वो लोग व्हील पे रख के घुमा घुमा के बनाते थे। तो यहाँ पे वही बोला गया कि व्हील का सबसे पहला इस्तेमाल ये लोगों ने किया था, ऐसा माना जाता है, ओके। अब देखो फोर्थ में आपको क्या है, द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हैड देयर सेटलमेंट्स एंड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द विलेज। क्या बोल रहे हैं कि जो भी माहिर क्राफ्ट्समैन होते थे, जो भी माहिर कारीगर होते थे, तो उनका क्या सेटलमेंट्स और जो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था, ये इंडस्ट्रियल एरिया में रहता था। कहाँ पे, विलेज में, ठीक है, गांव में, ओके। इनका जो भी काम होता था, जो भी इनका प्रोडक्शन होता था, वो भी गांव के एक इंडस्ट्रियल एरिया में वो लोग करते थे, जहाँ पे लोग का काम होता था, ओके। फिफ्थ क्या, द विलेज सेटलमेंट्स विद द इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपांडेड रैपिडली। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या, इंडस्ट्रियल एरिया। क्या बोल रहे हैं, ऐसा गांव, ऐसी बस्ती जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, जहाँ पे काम, इंडस्ट्रियल काम ये सब होता था, उनका उनका विकास बहुत ही तेजी से हुआ, ठीक है। अब आगे देखो कि आपको यहाँ पे फोर्थ सेकंड में क्या दिया गया, फ्रॉम द चार्ट बिलो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 3 पीरियड्स इनटू व्हिच एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड एंड यूज देम टू मैच द 3 क्लासेस गिवन बिलो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ये चार्ट आपको नीचे दिया गया है, इसमें से 3 पीरियड के नाम ढूंढो जिससे जो एंशिएंट, मतलब पहले के समय के जो ऑब्जेक्ट्स, जो सामान रहते थे, उनको क्लासीफाई करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। और इनका यूज करते हुए आपको नीचे दिए गए जो भी है इनको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो देखो इसमें से अगर आप देखोगे, पहला क्या है आपको, स्टोन टूल्स, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, स्टोन एज आप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे स्टोन, देखो यहाँ पे आपको है, ऐसे आपको इसको ब्रैकेट में डाल देना है, ओके। उसके बाद देखो क्या है, कॉपर, कॉपर यहाँ पे ऐसे आपको ब्रैकेट में डाल देना है, फिर आयरन यहाँ पे, ओके। तो देखो हमारा यहाँ पे है स्टोन टूल्स का स्टोन एज में था, और कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर ऑब्जेक्ट्स कब था, ये कॉपर एज में था, ठीक है। आयरन टूल्स एंड अदर आयरन ऑब्जेक्ट्स ये कब था, आयरन एज में था, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है ये, ओके। यहाँ से आपको ऐसे ढूंढना है, उसको ब्रैकेट में डालना है, उसके बाद नीचे आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक के बाद एक ऐसे आपको अरेंज करके लिखना है। पहला क्या है, कॉपर, गोल्ड, आयरन। तो ये कैसे रहेगा, सबसे पहले हमारा गोल्ड आएगा, फिर कॉपर आएगा, फिर आयरन आएगा। सेकंड क्या, हमारा कॉपर एज है, फिर आयरन एज है, फिर स्टोन एज है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा स्टोन एज आएगा, उसके बाद ये वाला कॉपर एज आएगा, उसके बाद आयरन एज आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ में आपको क्या बोल रहे हैं, राइट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो इवेंट्स है, जो घटना है, इनका परिणाम क्या होगा, वो सब आपको लिखना है। पहला क्या है, डिस्कवरी ऑफ कॉपर। तो डिस्कवरी ऑफ कॉपर, जब जो कॉपर है, जो तांबा है, उसकी जब डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ। तो आंसर क्या, कॉपर वॉज यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बाय ह्यूमंस। क्या बोल रहे हैं, जब भी कॉपर का डिस्कवरी, जब भी उसकी खोज हुई तो उसका लोग क्या करने लगे, टूल जो औजार है ये सब बनाने लगे और सामान बनाने लगे इंसान लोग, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ व्हील, जब डिस्कवरी ऑफ व्हील मतलब जब व्हील मतलब जो पहिए की खोज हुई तो क्या हुआ। तो देखो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, व्हील वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय पॉटर्स एंड लेटर फॉर रनिंग बुलक कार्ट एंड चैरियट्स।
तो क्या बोल रहे हैं, देखो आपको कि जो व्हील है, जो पहिया, सबसे पहले पॉटर्स द्वारा यूज़ किया गया था। पॉटर मतलब क्या, जो मिट्टी का मटका ऐसे नहीं बनाते हैं, गोल गोल व्हील घुमा के उस पर अपने हाथ से शेप देते हैं, वो होते हैं पॉटर्स। ठीक है, क्या बोले, सबसे पहले व्हील पॉटर्स ने यूज़ किया था। उसके बाद लोगों ने बैलगाड़ी और जो चैरियट मतलब जो रथ होता है, घोड़े से जो चलता है रथ, घोड़े से, तो क्या बोल रहे हैं कि उसमें भी यूज़ हुआ व्हील का। ठीक है, सबसे पहले पॉटर्स ने यूज़ किया, उसके बाद बैलगाड़ी और रथ को चलाने के लिए भी व्हील का यूज़ हुआ। ओके, अब देखो थर्ड में क्या है आपको, यूज़ ऑफ स्क्रिप्ट। क्या बोले, स्क्रिप्ट का यूज़ कैसे होता था, तो आंसर क्या है, स्क्रिप्ट इज यूज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। क्या बोले, स्क्रिप्ट का यूज़ करके लोग रिकॉर्ड जो भी रहता था वो उसमें रखते थे, ठीक है, लिख कर। द इंक्रीज इन द ट्रेड एंड प्रोडक्शन रिजल्टेड इन मच मॉडिफिकेशन ऑफ साइंस एंड सिम्बॉल्स which led to different distinctive scripts among different cultures। क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों का व्यापार और प्रोडक्शन बढ़ा, तो इससे क्या हुआ, जो साइन और सिंबल रहते हैं, जैसे कि आप सिंबल बनाते हो कोई भी चीज़ का, तो क्या बोले उसमें और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन आया और भी ज़्यादा चेंजेस आए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग स्क्रिप्ट्स अलग अलग कल्चर्स में हमें देखने को मिली। ओके, अभी देखो फिफ्थ में आपको क्या है, यहाँ पे बोल रहे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। आपको क्या बोले, एक वाक्य में आंसर दो। पहला क्या है, नेम द मेथड बाय क्रिश्चियन थॉमसन टू क्लासिफाई प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड एंटीक ऑब्जेक्ट्स। ये देखो हमने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था, क्या था आपका आंसर, देखो क्या है, क्रिश्चियन थॉमसन यूज द 3 एज सिस्टम टू क्लासीफाई प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड एंटीक ऑब्जेक्ट्स। क्या बोले कि जो क्रिश्चियन थॉमसन थे उन्होंने 3 एज सिस्टम यूज़ किया प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स और एंटीक ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने के लिए। ओके, सेकंड क्या है, विच बिलीफ इमर्ज ड्यू टू थॉमसन्स फाइंडिंग। क्या बोले कि कौन सा बिलीफ उठा थॉमसन ने जो भी डिस्कवरी किया था, खोज की थी, उसकी वजह से। तो आपका आंसर क्या, थॉमसन्स फाइंडिंग लेड टू द बिलीफ दैट कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू कम इनटू यूज। क्या बोले कि थॉमसन ने जो खोज की थी उसकी वजह से लोगों का ये विश्वास हुआ कि कॉपर सबसे पहला, तांबा जो है सबसे पहला मेटल था जो जिसे लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, ठीक है, पुराने समय में। अब देखो आगे क्या, थर्ड में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, थर्ड में बोल रहे, वाई वॉज मैन अनेबल टू यूज गोल्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। क्या बोल रहे कि जो इंसान थे वो लोग गोल्ड मतलब सोने का कुछ भी औजार या हथियार क्यों नहीं बना पा रहे थे। आपका आंसर क्या है, मैन वॉज अनेबल टू यूज गोल्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बिकॉज गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल। क्या बोले कि जो इंसान लोग थे वो गोल्ड मतलब सोने का इस्तेमाल करके कोई भी औजार या हथियार नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि जो गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही नर्म मेटल है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा अगर आपकी मम्मी गोल्ड पहनती है तो आप अपनी मम्मी से पूछो वो कितना सॉफ्ट होता है, उसको दबाने से भी ना वो क्या होता है, उसका शेप बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है। और जो आपकी मम्मी गोल्ड पहनते हैं ना उसमें भी मिक्स किया हुआ रहता है, वो प्योर गोल्ड नहीं रहता है। ठीक है, प्योर गोल्ड रहेगा बहुत आसानी से बेंड हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्या, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ द कॉपर एज। क्या बोल रहे हैं कि कॉपर एज का सबसे खास खोज या इन्वेंशन क्या थे। कॉपर एज क्या मतलब कि एक ये इंसान जो युग में रहते थे, जैसे कि पहले इंसान गुफा में रहते थे तो स्टोन एज था, वैसे ये कॉपर एज भी ये एक समय आया था। ठीक है, उस समय की बात हो रही है। तो आंसर क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द कॉपर एज इज द व्हील। क्या बोले, कॉपर एज का सबसे खास इन्वेंशन, सबसे खास खोज थी व्हील मतलब पहिया। यहाँ से इंसान बहुत जल्दी जल्दी विकास करना शुरू किया, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, अब देखो आगे क्या, यहाँ पे फिफ्थ में आपको क्या बोल रहे हैं, इन विच विलेज सेटलमेंट्स डिड द इंडस्ट्रियल एरिया इमर्ज। क्या बोले कि कौन से विलेज सेटलमेंट में, कौन सी बस्तियों में इंडस्ट्रियल एरिया उभर कर आया। तो आंसर का, द इंडस्ट्रियल एरिया इमर्ज इन दोज विलेज सेटलमेंट्स वेयर द रॉ मटेरियल वॉज इजिली अवेलेबल एंड दोज विच वर कन्वीनियंटली सिचुएटेड फॉर ट्रेड। क्या बोले कि जो इंडस्ट्रियल एरिया था मतलब कि जहाँ पे इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, वो ऐसी बस्ती थी जहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल, जो भी कच्चा सामान है, ये सब इजीली अवेलेबल था और वहाँ से व्यापार करना आसान था। ऐसी जगहों पर इंडस्ट्रियल एरिया इमर्ज हुआ, वहाँ पे उभरा। ठीक है, सिक्स क्या, वाई डिड द पॉटर्स एंड द अदर क्राफ्ट्समैन लिव क्लोज टू ईच अदर इन द विलेज सेटलमेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि जो पॉटर्स थे, पॉटर्स मतलब क्या, जो मटका ये सब मिट्टी का बनाते थे या कोई भी और सामान मिट्टी का बनाते थे, तो वो लोग, और जो क्राफ्टमैन है, जो मतलब कि जो दूसरे कारीगर है, वो लोग विलेज सेटलमेंट मतलब बस्ती में एक दूसरे का पास क्यों रहते थे। तो आंसर क्या है, द पॉटर्स एंड द अदर क्राफ्ट्समैन लिव क्लोज टू ईच अदर इन द विलेज सेटलमेंट
टू मैनेज देयर वर्क इजीली। क्या बोले, जो पॉटर्स थे और जो कारीगर थे ये सब इसके लिए अपनी बस्ती में एकदम पास पास में रहते थे, ताकि इनका जो काम है वो आसानी से मैनेज हो सके। क्योंकि देखो उनको क्या रहता था, जो कारीगर थे उन्हें पोर्टर से कुछ ना कुछ सामान चाहिए रहता था, तो दूर रहते तो कैसे उनको जाना पड़ता, फिर लेके आना पड़ता। तो ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के पास में ही रहते थे ताकि आसानी हो सामान की लेन देन करने में। ओके, अब देखो सेवेंथ में आपको क्या है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। क्या बोले कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो सिटी है, जो शहर है, उसका विकास और उसका इमरजेंस हुआ। मतलब कि एक सिटी उभर के आई, एक शहर उभर कर आया, किन कारणों की वजह से, ठीक है, किन कारणों से। तो आंसर का द राइज इन ट्रेड कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। क्या बोले कि व्यापार का बढ़ना, व्यापार का ज़्यादा होना, इसी कारण से सिटीज़ और शहर का इमरजेंस हुआ। ठीक है, सिटीज़ और शहर, सिटीज़ या शहर का इमरजेंस हुआ। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको राइट शॉर्ट नोट्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने बोल रहे हैं। पहला क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स का क्या यूज़ होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखो। क्या है, पहले देखो हमें हमारा है गोल्ड। क्या है, गोल्ड वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। क्या बोले, गोल्ड जो था वो सबसे पहला मेटल था जो इंसानों द्वारा यूज किया गया था। हाउएवर गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। क्या बोले, लेकिन गोल्ड क्या है, वो एकदम सॉफ्ट मेटल है, एकदम नर्म होता है, तो इसको कोई भी इम्प्लीमेंट मतलब कि हथियार या औजार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, कॉपर एंड आयरन वर यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। क्या बोले, कॉपर और आयरन मतलब कि तांबा और जो लोहा रहता है, ये मेटल है जिसका इस्तेमाल हुआ था कोई भी टूल, कोई भी औजार या हथियार बनाने में। ठीक है, अब देखो सेकंड में आपको क्या बोल रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशिएंट सिटीज़। क्या बोल रहे हैं कि एंशिएंट जो पुराने शहर थे वहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता था। ठीक है, तो आंसर क्या है, द कल्चर ऑफ द सिटीज़ हैड इट्स रूट्स इन द कल्चर ऑफ विलेज सेटलमेंट्स ऑफ द न्यू स्टोन एज। क्या बोले, जो सिटीज़ के जो कल्चर है, जो शहर के जो कल्चर हैं, उनके मतलब जो संस्कृति है, ये कहाँ से आई है, ये जो न्यू स्टोन एज के समय में जो बस्तियों में होता था वहाँ से ही ये आई थी, इनकी जो भी संस्कृति थी सिटीज़ की। द फेथ सिस्टम रूटेड इन द एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूड इन द अर्बन वे ऑफ लाइफ। क्या बोले, जो विश्वास का एक सिस्टम था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, जब से लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया था तब से लेके या आज अर्बन वे, मतलब कि जब लोग एकदम विकसित हो गए हैं, शहरों में रहने लगे हैं, तब तक ये चला आ रहा है। द सोशल लाइफ एंड फेस्टिवल्स हैविंग रूट्स इन द एग्रीकल्चरल फेथ, यहाँ पे आएगा FATIH आपको आएगा। ठीक है, फेथ सिस्टम बिकेम मोर इलेबोरेट इन द सिटीज़। क्या बोले कि जो भी सोशल लाइफ है, जो सामाजिक जीवन है, जो फेस्टिवल है, मतलब कि जो भी त्यौहार है, तो ये सब एग्रीकल्चर जो फेथ सिस्टम है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत और भी ज़्यादा बढ़ गया शहर में। ठीक है, फोर्थ क्या है, ग्रैंड टेम्पल्स वर बिल्ट इन मेनी सिटीज़। क्या बोले, बड़ी बड़ी जो मंदिरें हैं वो शहरों में बनाई गई। द चीफ्स ऑफ द टेम्पल्स बिकेम द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दो सिटीज़। क्या बोले, जो भी चीफ रहते थे टेम्पल के, उस मंदिर के, तो वो लोग भी वहाँ के चीफ एडमिनिस्ट्रेशन बन जाते थे उस शहर के। फिफ्थ क्या, लेटर द सेम इंडिविजुअल हेल्ड द पोजीशन ऑफ द किंग एंड टेम्पल हेड। क्या बोले, बाद में क्या हुआ, वही लोग जो टेम्पल के चीफ रहते थे, वही लोग किंग और टेम्पल हेड की पोजीशन पे आ गए थे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है यहाँ पे, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। यहाँ पे हमें ब्रीफ में आंसर देने बोला गया। पहला क्या है, डिस्क्राइब द 3H सिस्टम। क्या बोले, 3H सिस्टम को आप डिस्क्राइब करो। ये देखो किसका था, थॉमसन, जो क्रिश्चियन थॉमसन है, इनका ये तरीका था, तो इसको डिस्क्राइब करने बोला गया है। क्या है, पहले देखो, क्रिश्चियन थॉमसन यूज द 3H सिस्टम टू क्लासीफाई द प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड एंटीक ऑब्जेक्ट्स। क्या बोले कि जो क्रिश्चियन थॉमसन थे, इन्होंने ये तरीका लाया था 3H सिस्टम क्या करने के लिए, प्री हिस्टोरिक जो आर्टिफैक्ट्स है, जो पहले के समय के जो भी कलाकृति है और जो एंटिक ऑब्जेक्ट्स है, इनके बीच में क्लासिफिकेशन करने के लिए इन्होंने ये मेथड लाया था। ही क्लासिफाइड दीज ऑब्जेक्ट्स एज अंडर। क्या बोले, इन्होंने ये जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट्स है, इनको क्लासीफाई किया था किसके अंडर, स्टोन टूल्स। पहले तो स्टोन टूल्स मतलब क्या, स्टोन एज के समय के जो रहते थे वो। फिर कॉपर टूल एंड अदर कॉपर आर्टिकल्स, मतलब कि कॉपर टूल या कोई और भी कॉपर जो आर्टिकल्स थे वो ये किस समय के रहते थे, कॉपर एज के समय के रहते थे। ठीक है, आयरन टूल्स एंड अदर आयरन आर्टिकल्स। क्या बोले, और आयरन टूल्स जो आयरन के बने हुए टूल्स थे, और या कोई और सामान थे जो आयरन के बने हुए थे, ये किस समय में इन्होंने क्लासीफाई किया था, ये आयरन एज के समय में थे। तो इन्होंने इसे 3 तरीकों से क्लासीफाई किया था कि कौन सा सामान कौन से एरा से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो सेकंड में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट डिड थॉमसन स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। क्या बोल रहे हैं कि थॉमसन ने
एविडेंस, सबूत की मदद से क्या उन्होंने स्टेब्लिश किया, क्या बनाया? तो आंसर क्या है? विद द हेल्प ऑफ एविडेंस थॉमसन स्टेब्लिश्ड दैट, क्या बोल रहे हैं कि सबूत की मदद से थॉमसन ने ये स्टेब्लिश किया कि द स्टोन टूल वर द अर्लीस्ट, क्या क्या बताया कि स्टोन टूल जो था ये सबसे पहले वाला एरा था, सबसे पहले का युग था, ठीक है। सेकंड क्या, दीज वर फॉलोड बाय कॉपर टूल्स एंड आर्टिकल्स, क्या बोले इसके बाद कौन सा आया, कौन सा एरा आया? कॉपर टूल आया और उसके बाद आर्टिकल्स, ठीक है। द आयरन टूल्स एंड आर्टिकल्स फॉलोड बाय द कॉपर टूल्स एंड आर्टिकल्स, क्या बोले आयरन टूल्स और जो आर्टिकल है ये फॉलो करते थे कॉपर टूल्स और आर्टिकल्स को, ठीक है, मतलब कि इनके बाद आया था, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या, राइट अबाउट द पोट्री इन द कॉपर एज, क्या बोल रहे हैं कि जो पॉटरी थे कॉपर एज के समय में इनके बारे में लिखो। तो क्या है पॉटर्स, पॉटर्स क्या है आपको पता है ना? पॉटर्स मतलब कि वही जो मिट्टी का मटका या कोई दूसरा सामान लगा बनाते थे, एक व्हील, एक पहिया लेके घुमा घुमा के उस पर मिट्टी का जैसे मिट्टी रखते थे गीली और अपने हाथ से आकार देते थे, ठीक है, वो होते हैं पॉटर्स। तो आंसर क्या, द पॉटर्स वर द फर्स्ट वंस टू यूज द व्हील ड्यूरिंग द कॉपर एज, क्या बोले जो पॉटर्स थे ये पहले इंसान थे जो पहिए का इस्तेमाल किए थे कॉपर एज में। सेकंड पॉइंट क्या, इट बिकेम पॉसिबल टू मेक पॉट्स विच वर सिमेट्रिकल, कलरफुल एंड विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस इन लार्ज क्वांटिटी, क्या बोले कि इस पहिए की मदद से ये मुमकिन हुआ कि वो लोग पॉट्स मतलब जो मटके होते हैं उनको सिमेट्रिकल मतलब अलग अलग आकार दे पाते थे, कलरफुल बना पाते थे, रंग बिरंगे बना पाते थे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मतलब सुंदर डिज़ाइन दे पाते थे और ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाते थे, ये सब व्हील की मदद से, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में बना पाते थे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में आपको दूंगा 10th चैप्टर हिस्टोरिक पीरियड, जो मैंने आपके लिए लिख के रखा है। तो ये चैप्टर जो हमने किया है इसको आप अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।